नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज की सबसे बड़ी खबर है कि ब्रजभूषण सिंह के बारे में दैनिक भास्कर की एक मैंने ग्राफिक्स देखा है जिसमें कहा गया है कि जो उन पर आरोप लगे थे उसमें क्लीन चिट मिल गई है। इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पॉक्सो के तहत उनको पॉक्सो का केस में क्लीन चिट मिली है। खिलाड़ियों ने अल्टीमेटम, खिलाड़ियों के साथ खेल मंत्री की बातचीत हुई थी, उसके बाद ये अल्टीमेटम हुआ था। उसके बाद से ये खबर आ रही है। पता नहीं अब देखिए पुलिस का क्या वर्जन है, लेकिन इस तरह के अफवाह जो हैं, खबरें जो हैं अपर्याप्त तरीके से टेलीविजन पर और तमाम वेबसाइट सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। सच्चाई क्या है अब तक किसी को पता नहीं है कि इस पूरे मामले में क्या हुआ है। वहीं दूसरी एक खबर आज इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट छपी है, किस तरह से फिर से मायावती जी के फैमिली को टारगेट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इन लोगों ने कुछ संपत्ति बनाने में गड़बड़ी की है। तो सोचिए, इस देश में एक भी SC ST OBC और किसान जाति का आदमी विदेश नहीं भागा है पैसा लेके। कोई अरबपति खरबपति नहीं है, लेकिन सारे भ्रष्टाचारी जो हैं वो SC ST OBC और किसानों के ही लोग होते हैं। रामविलास पासवान हो, मायावती जी हो। तो सोचिए, टीवी अखबार आपके नेताओं को आपकी नजरों में बदनाम करता है। और सोचिए, पिछले कुछ दिनों से जो प्रोफेसर रतनलाल से BSP समर्थक बदसलूकी कर रहे थे, आज उन्होंने, रतनलाल ने लिखा कि मैं BSP और मायावती जी के साथ हूं, डरना नहीं है, ये डराने की कोशिश है एजेंसियों के द्वारा, तो डरना नहीं है। वहीं आम आदमी पार्टी के एक विधायक हैं और मंत्री भी हैं अब तो, उन्होंने कहा है कि देश में संविधान नहीं बचेगा। अगर 2024 में बीजेपी चुनाव जीत कर आ गई तो ये आखिरी चुनाव होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को देश का राजा घोषित कर लेंगे। क्या आप लोग इससे सहमत हैं? असहमत है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। ये आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा है। और किताबों में सावरकर हेडगेवार के चैप्टर हटेंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूं। किताबों में सावरकर हेडगेवार के चैप्टर हटेंगे, अंबेडकर इंदिरा गांधी के पाठ जुड़ेंगे, सिद्धारमैया सरकार का फैसला। वही उन्होंने कन्वर्जन लॉ को भी बदल दिया है और फिर PM मोदी बने तो कर सकते हैं संविधान में बदलाव, खुद को घोषित कर सकते हैं देश का राजा। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं। और धर्मांतरण रोधी कानून को निरस्त करेगी कर्नाटक सरकार, हटेंगे हेडगेवार सावरकर के अध्याय। तो कांग्रेस आने के बाद से फिर से राजनीति शुरू हो गई है और जिनकी सत्ता होती है उनका बोलबाला होता है। तो चलिए, कांग्रेस देर सवेर बहुजनों के मुद्दे पर अब बात तो कम से कम करने लगी है। लेकिन सवाल है कि SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल है और मैं इसीलिए कह रहा हूं, सोचिए किस तरह से एक कांग्रेस का ही मंत्री था, नाम कपिल सिब्बल। आपको पता है इस शख्स की वजह से SC ST OBC किसानों के बच्चे डॉक्टर नहीं बन पा रहे हैं। इस शख्स ने सारे पैटर्न को ही चेंज कर दिया। UGC नीट को, UGC पहले अलग अलग स्टेट के एग्जाम होते थे, फिर सेंट्रल पैनल के एग्जाम होते थे, इस आदमी ने एक साथ कर दिया। और वहां तक UPSC में CSAT में कोई बदलाव नहीं हुआ है। और अब जो ह्यूमैनिटीज के छात्र होंगे, जो मानविकी विज्ञान के छात्र होंगे, उनको भी मैथमेटिक्स और रीजनिंग बनाना पड़ेगा और इस वजह से आपके बच्चे UPSC में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो एक बड़े लेवल पे ये बेईमानी की थी और इनका नाम है कपिल सिब्बल, जो कॉलेजियम सिस्टम के बड़े समर्थक हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस के नेता हों या JDU के या BSP के या सपा के या बसपा के, सबको जाति की वजह से चेक कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि जिसकी जो जाति है वो अपने जातीय हितों के लिए कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करता है। एक और वीडियो दिखा रहा हूं, देखिए। ये वीडियो है, ये OBC कम्युनिटी के सिंधिया गुट के नेता थे। गाड़ियों के काफिले के साथ इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। तो धीरे धीरे SC ST OBC के जो लोग हैं वो लगातार कांग्रेस की तरफ, जहां कांग्रेस मजबूत हो रही वहां कांग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस SC ST OBC माइनॉरिटी के मुद्दे पर वो अब अपनी बात करती है या नहीं, उनके हक अधिकार के लिए उनके एजेंडे में जगह है कि नहीं। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है और अब साफ हो गया है कि
देश में सोचिए नीट को बर्बाद किया गया, कपिल सिब्बल थे, सब पता है कैसे हुआ। अर्जुन सिंह थे, उन्होंने ओबीसी को रिजर्वेशन दिया मनमोहन सिंह के यूपीए 1 में, उसके बाद उनको दरकिनार कर दिया गया और कपिल सिब्बल को ले आया गया जो सवर्ण समाज से है, उसमें भी ब्राह्मण समाज से, और उन्होंने लगातार SC ST OBC के बच्चों के लिए, किसानों के बच्चे की कबर खोद दी, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दाखिले का मामला हो, चाहे यूजी मेडिकल के एंट्रेंस का मामला हो, इंजीनियरिंग का मामला हो या यूपीएससी का मामला। उन्होंने ऐसे प्रावधान कर दिए कि जो वर्नाकुलर लैंग्वेज जानने वाले लोग हैं उनके साथ बड़ा बदसलूकी शुरू हो गया। तो ये सब क्या धारा जो है वो कपिल सिब्बल का है, और उस पर से देखिए कि उसी कपिल सिब्बल को अखिलेश यादव ने संसद भेज दिया। तो बहुजन समाज में राजनीतिक चेतना की अभी भी बहुत कमी है, और इसलिए मैं कहता हूं कि कम से कम राजपूतों में ये सवाल नहीं है। राजपूत समाज के लोग, चाहे अर्जुन सिंह हो, चाहे इससे पहले बीपी सिंह हो, उन लोगों ने सामाजिक चेतना के लिए लगातार काम किया है। और मैं एक वीडियो दिखाऊंगा किस तरह से संजय सिंह कह रहे हैं कि SC ST OBC की सीटें कब भरी जाएंगी। आप देखिए, ये देखिए। हमें भी अपनी बात रख लेने दीजिए। असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट 40 केंद्रीय विद्यालयों में 27% SC की खाली है, 33% ST की खाली है, 41% OBC की खाली है। सोचिए, संजय सिंह, बीपी सिंह, अर्जुन सिंह, वो तमाम लोग हैं जिन्होंने OBC के अधिकार के लिए बड़ी लड़ाइयां लड़ी है, और इसी का नतीजा है कि आज जुडिशियरी में, सुप्रीम कोर्ट में एक भी ठाकुर समाज के जज नहीं है। पता नहीं वो कब न्याय करने लगे। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन भारत सरकार ने जो तूफान से निपटने की तैयारी की थी, फिलहाल टीवी वो दिखाएगा, आपको देखते रहिए। तो रोजी रोटी, भूख, गरीबी ये सब मुद्दा नहीं है, और टीवी अखबार का काम है, जो सरकार के प्रवक्ता बन गए हैं वो लोग, और जो सरकार को अच्छा लगता है वही वो दिखाते हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।